क्या वजह है इतना बढ़ने का? ये सर इस साल इस भिवंडी में सेवई माफिया मतलब इन्वॉल्व है सर। अच्छा, जी जी, इसके वजह से सेवइयों का भाव मतलब बढ़ा हुआ बढ़ रहा है। लेके गए कार में बैठा के गाड़ी में, मेरे दोनों गाड़ी में पानी मार दिए। पानी मार के? हाँ, पानी मार दिया। और हाँ। सब व्यापारी को मारना, किसी पे पेट्रोल डाल रहे तो किसी की गाड़ी के ऊपर पानी मार रहे, सब उल्टा सीधा काम कर रहे थे। मैं बोला यार तुमको मैं धंधे के लिए जगह दिया हूँ, भाईगिरी के लिए नहीं दिया हूँ जगह। मतलब आपका कहना है कि खुलेआम कालाबाजारी चल रही है? काले बाजारी खुलेआम चल रही है। 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल की बात है। मेरे को ढाबे पे बुलाए, वहाँ पे ढाबे पे मेरे को बोले और आगे आओ, और आगे आओ, ऐसा करके मेरे को कसारा में बुलाए। अच्छा। हाँ, कसारा में बुला के इन्होंने मेरे को मारा पीटा है। जो सेवई माफिया था, क्योंकि आपने जगह दी थी, पैसे दिए थे, तो हिस्सा तो हुए ना? ठीक है सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। भारत सरकार करे जो भी, कोई एक तो ईमानदार होगा, कोई एक ईमानदार जो होगा वो आए सामने। पुलिस के सामने धमकी, पुलिस के सामने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। ये मैं जज साहब को भी बताया हूँ। हमको 10,000 रुपया दिए, 5,000 का डीजल डाले और 5,000 खर्चा दिए। बोले मालिक चुद यहाँ से निकल जा, दोबारा यहाँ तो जहाँ पे केस है वो लोग, उन लोगों ने लेने से लोग नहीं ले रहे, उनको मिनिस्ट्री लेवल से फोन आ रहा है। इन्होंने गन पॉइंट पे इनको रख के इनको अपहरण करने की कोशिश की थी, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आम साइड लगाने की कोशिश मेरे को दिखाया, पुलिस बोल रही कि और टॉय गन है कि असली है, तेरे को चला के दिखाया गया। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। डॉक्टर अबूजर दखनी और डॉक्टर अफशर दखनी ने शुरू किया है अपना एक और सैटेलाइट क्लिनिक, ज़यान दखनी पॉली क्लिनिक, जहां स्किन ट्रीटमेंट और वेट मैनेजमेंट के साथ साथ अर्थराइटिस, एस्थमा, एलर्जी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, किडनी स्टोन और सोराइसिस जैसी अन्य बड़ी बीमारियों का मुकम्मल इलाज होता है। डॉक्टर अफशर दखनी हर रोज दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक और डॉक्टर अबूजर दखनी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम 6:30 से 9:30 बजे तक मिलेंगे। पता है ज़यान दखनी पॉली क्लिनिक, अबव लकी मेडिकल, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड रोलेक्स होटल, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमने एक न्यूज़ कवर की थी, न्यूज़ नहीं, एक सीरीज़ चलाई थी पूरी, कि किस तरह से रमज़ान के महीने में सेवई माफिया भिवंडी शहर में एक्टिवेट हुआ था और उन्होंने कई लोगों के साथ में ज़बरदस्ती की थी, कई लोगों का नुकसान किया था, कई लोगों का माली, कई लोगों का जानी, कितने लोगों को जो है धमकाया था। और उसके बाद में उसमें से जो 3 लोग थे वो अरेस्ट हुए थे। और उसकी लेटेस्ट अपडेट जो है वो ये है कि परसों के दिन 26 तारीख को उनकी बेल हो गई है। बेल के ऊपर वो 3 आरोपी जो थे वो छूट के बाहर आ गए, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी गतिविधियां हुई, कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसके ऊपर जो उस सेवई माफिया के जो फरियादी थे, जिन्होंने ये सारी रिपोर्ट कराई थी, जिन्होंने ये सारा जो FIR करवाया था, जिसके ऊपर वो लोग अरेस्ट हुए थे, तो वो हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं कुछ आगे की अपडेट देने के लिए, कुछ ऐसी गतिविधियां बताने के लिए कि जो उनको उनके हिसाब से जो है वो सही नहीं हो रहा है। वो कुछ और आरोप लगाने वाले, कई लोगों के नाम लेने वाले। तो क्या सारी चीज़ें हम जानेंगे रेहान भाई से। तो रेहान भाई थोड़ा सा बताइए कि अब क्या हुआ है, आगे की क्या अपडेट है इस केस के अंदर। सर मेरे को ऐसा लगता है इनका जो आईओ है, केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो पूरा मैनेज हो चुका है। इससे पहले मैं आपको इंटरव्यू दे चुका हूँ जब मेरे को बहुत ज़्यादा यानी वो डरा दिए थे। जी। इसके बाद आज मैं फिर गया, जैसे कि मेरे हाथ में लेटर है, मैं ये लेटर आईओ ने जो किया वो चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पुलिस IG, महासंचालक साहब, पुलिस अधीक्षक साहब, ग्रामीण थाने ग्रामीण, ये सबको दे चुका हूँ। ये 5 में से 4 लोग को ले लेते हैं, हाँ। रिसीविंग देते हैं मेरे को, मगर 5वां जो पुलिस कसारा पुलिस स्टेशन है, हाँ। इसमें मैं रिसीविंग देने कल भी गया था, आज भी गया था। ना कल मुझे रिसीविंग दिए, ना आज दिए, दोनों पेपर लेके रख दिए। अच्छा। जबकि इनका काम था मुझे क्लियर रिसीविंग दे कि हाँ हमारे पास ये चीज़ आया। क्या हुआ, क्या था, थोड़ा सा बताएंगे आप मेरे को कि आप आईओ क्यों चेंज करवाना चाहते, क्या है? सर ये मैटर में आईओ जो है मेरे को ऐसा लगता है मैनेज है, फुल मैनेज है। जो आरोपी है उनके साथ में, उनके साथ में मैनेज है। हाँ। आरोपी लोग घूम घूम के बोल रहे कि 15 लाख लिया, 15 लाख लिया। हाँ, तो इंसान कैसा भरोसा करे। और दूसरा, पुलिस चौकी में फ़ोन जाता है, ये
अब्दुल सत्तार ताजुद्दीन हमदुल्ले को ये जय हिंद बॉयलर वाले, इनका फ़ोन जाता है, आईओ बोलता है उनका तो फ़ोन आया था ताजुद्दीन हमदुल्ले का, तो वो तो ताजुद्दीन हमदुल्ले जो है उनका इस केस से क्या लेना देना? कोई भी मिनिस्ट्री लेवल होएगा, मेरे को तो पॉलिटिक्स से कुछ पता नहीं है। बोलते इनका फ़ोन आया, धनंजय मादी का उनका फ़ोन आया, फिर भी हम तुम्हारी कंप्लेन ले रहे हैं, तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बोला ये कैसा सपोर्ट है सर? अच्छा, मतलब पुलिस वाले इस तरह से बात को टाल रहे हैं कि इनके कॉल आ रहे हैं हमको। हाँ ठीक, मिनिस्ट्री लेवल से इनको कॉल आ रही है, प्रेशराइज कर रही है, तो ये ऐसा कर रही है। ये कौन सी, मैं मानता हूँ सर, एक आम आदमी जो है, एक आम शहरी जो है ना, मिनिस्टर से ऊपर है। बिल्कुल। ये अगर मेरा अब पुलिस बताए वो मैं सही हूँ कि गलत हूँ, वो पुलिस बताए। तो मेरे अभी को फिलहाल आप क्या चाह रहे हैं? सर इनका आईटी डिपार्टमेंट में मैं कल नोटिस दिया हूँ आईटी को कि ये कई कंपनी, फेक कंपनी बना के लोगों को, वो भारत सरकार को, लोगों को नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को एड़ा बनाए, सब फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए जी। तो मैं उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अर्जी दिया हूँ। अच्छा हाँ जी। तो जिसका भी फ़ोन पुलिस को आ रहा है, पुलिस को चाहिए कि उनको भी इन्वेस्टिगेशन में ले कि इनका तो लिंकअप नहीं है। अच्छा हाँ, आप ये सर सारे माइनॉरिटी, अगर मुसलमान के साथ मेरे को पुलिस बोलती है कि माइनॉरिटी का तो फ़ोन आया है, तुम भी तो उसी में हो। मैं बोला कोई धर्म को मैं नहीं मानता, मैं कर्म पे मानता हूँ ज़्यादा। जी हाँ, मैं धर्म पे कम मानता हूँ, कर्म पे ज़्यादा मानता हूँ। माइनॉरिटी का फ़ोन आए कि मेजोरिटी का है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ तो इसमें अभी फिलहाल आपके आयो चेंज हो गए कि नहीं? नहीं सर, चेंज नहीं किए। मैं उसके लिए पुलिस ये मेरा स्टेटमेंट ले तो हो ना। अच्छा मेन कसारा पुलिस स्टेशन लिया ही नहीं, 4 लोग होम मिनिस्टर लिया, चीफ मिनिस्टर लिया, कसारा पुलिस नहीं लिए। मगर मतलब जहाँ पे केस है वो उन लोगों ने लेने से उन लोग नहीं ले रहे, उनको मिनिस्ट्री लेवल से फ़ोन आ रहा है। आपके आयो का क्या नाम है क्या? सागर यादव। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि सामने आके बोल रहे हैं कि यानी यहाँ से फ़ोन आया, वहाँ से फ़ोन आया। सर मेरे को फ़ोन से क्या मतलब, मैं कंप्लेंट। मतलब आपका कहना है कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको बेल। इन्वेस्टिगेशन होता तो सारे लोग बाहर ही नहीं होते। अच्छा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता तो ये बाहर नहीं होते, और ये बाहर होके ये नहीं बोलते कि हमने आयोग को इतना पैसा दिया। ऐसा। हाँ अच्छा, तो दूसरी बात ये कि अब आप क्या चाहते हैं, अगर आयो चेंज नहीं होगा तो आपका क्या अगला स्टेप होगा? सर मैं सादा आदमी हूँ, मैं ऐसे ही अर्जी देते रहूँगा चाहे मेरी ज़िंदगी निकल जाए। जी। और क्या कर सकता है सादा आदमी, मगर ये तो मेरा राइट है, मैं अर्जी देते रहूँगा सर। अच्छा, नहीं इसके बाद में आगे आपका और क्या मतलब, जैसे कि अगर आप अर्जी देते रहोगे और फिर भी नहीं हल हुआ तो क्या आप, जैसे कि आपने चीफ मिनिस्टर को भी दिया, बाकी की चीज़ों भी तो अपने, तो आप क्या सोच रहे हैं कि क्या फिर आपके केस छोड़ दोगे कि क्या? इन्होंने भारत सरकार के साथ चोरी की है, मैं छोड़ दूंगा, भारत सरकार भी छोड़ देगी, तो क्या मैं आम आदमी क्या कर सकता है इससे ज़्यादा? अर्जी दे सकता है, मैं अर्जी दे रहा हूँ जी। हाँ, अगर पुलिस नहीं सुनती है, पुलिस बराबर नहीं काम करती है, भारत सरकार करे, जो भी कोई एक तो ईमानदार होगा, कोई एक ईमानदार जो होगा वो आए सामने। ठीक। हाँ, और सुनिए सर जी। मेरा जो है, एक पुलिस वाला गलत किया तो मैं पूरे डिपार्टमेंट को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को ये भी पता है पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ अच्छे होंगे, वो आगे आए और मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करवाए, ये मेरी रिक्वेस्ट। मतलब आपका, मैं वही पूछा था, आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो? चाहिए सर, फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जिस तरह से, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि मान लो किसी ने खून किया, आपको बोला यार मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत सर्दी हो गई, रुमाल लेके आओ। आप रुमाल लेके आ गए, बराबर कि उसको सर्दी हुई है, आपने उसको रुमाल दिया, वो रुमाल से खून साफ किया, आपको बोला कि तुम रुमाल लेके आया था ना, तेरा जो पैसा बाकी है वो, समझ गए? हाँ, तेरा पैसा अब मांगेगा तो बोल दूंगा तू भी साथ में था, क्योंकि तू रुमाल लेके आया था। मेरे साथ यही हुआ है साहब। अच्छा। हाँ, इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन। वो जो पार्ट है वो इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है ना, कि भाई रुमाल क्या मकसद से लाया था और क्या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपको भी इसमें फंसाया जा रहा है? मेरे को भी फंसाया जा रहा है, घूम घूम के बोल रहे 15 लाख आयोग को दे, रेहान को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ, तो इसमें कोई आपका भी तो कुछ शामिल थे क्या आप भी इसके अंदर? अगर साहब मैं शामिल होऊंगा तो मेरे पे इंक्वायरी करो और मेरे को भी अंदर डालो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। अच्छा। हाँ, मगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि आप भी उसका हिस्सा तो थे ना, जो सेवई माफिया था, क्योंकि आपने जगह दी थी, पैसे दिए थे, तो हिस्सा तो हुए ना आप। ठीक है सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। कोई भी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन के उसमें नहीं, दबाव में नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा। हाँ, फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और जो फ़ोन अभी तक किए कसारा पुलिस चौकी में,
उनके ऊपर भी जो आईटी में मैं पेपर दिया हूँ उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सर जी। हाँ, ये मेरा वो है, एक आम आदमी का यानी वो बोलना है। ठीक 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 है। तो दोस्तों अब देखना है कि इस केस में आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर रेहान ने जो है ये अपनी एक अर्जी डाली है कि उनका आयो चेंज किया जाए। तो अब आयो चेंज होता है नहीं होता है ये एक आगे की बात का विषय है। दूसरा एक विषय ये भी है कि क्या इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा, और अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होता है तो ही यहाँ पे समझ में आएगा कि कितना नुकसान हुआ है, कितना स्कैम हुआ है और कितना लोगों को सताया गया, प्रताड़ित किया गया है। और अगर नहीं भी हुआ है तो जो अरेस्ट है वो फिर बाइज्जत बरी होना चाहिए। यही जो है हम कानून से अपील करते हैं।